नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडजेक्टिव का पार्ट 4। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे। आज का हमारा सेशन है एडजेक्टिव पार्ट 4। एडजेक्टिव में हम और एडवांस लेवल की चीजें पढ़ने वाले हैं जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे। ऑडियो विजुअल कैसा है, ऑडियो विजुअल ठीक है तो मैं करता हूं फिर अपना सेशन शुरू जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लव यू टू भाई। बताओ, ऑल गुड, ऑल क्लियर, बढ़िया जी। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बहना। ओके, ठीक है जी। चलो, एक क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है, एक नहीं 3 क्वेश्चन आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। इससे रिलेटेड कंसेप्ट मैंने आपको कल कराया था, 1 2 3। बताओ भाई, इससे रिलेटेड कंसेप्ट मैंने आपको कल कराया था, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। बताओ जी। आपकी वजह से हम, मतलब बताओ भाई, किस पार्ट में एरर है, क्या गलती है। मैंने आपको कल एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल एक कंसेप्ट बताया था भाई। क्या दिक्कत है भाई ये? एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, यही बताया था। एज है सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है। दूसरा मैंने बताया था कि एज पॉजिटिव डिग्री एज इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री देन। दूसरा मैंने आपको यह बताया था, एज पॉजिटिव डिग्री एज या तो ये होगा, या फिर एज पॉजिटिव डिग्री एज में इफ नॉट कंपैरेटिव देन। एज एज उतना जितना, एज एज इफ नॉट कंपैरेटिव देन उतना जितना, उससे ज्यादा नहीं, उतना जितना उससे कम या ज्यादा नहीं। तो मेरे भाई ये वही तो है। द सजेशन, जो सजेशन थे गिवन बाय हिम, जो उसके द्वारा दिए गए, इज है एज पॉजिटिव डिग्री एज बैड एज इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री, वर्स्ट नहीं होगा, वर्स देन वन सजेस्टेड बाय यू। जो सजेशन उसके द्वारा दिया गया वो ही इतना ही बुरा है जितना तुम्हारे से ज्यादा बुरा नहीं है। जितना बुरा सजेशन तुमने दिया उतना ही बुरा सजेशन उसका है। कोहली इज एज बेटर एज, कोहली उतना ही अच्छा प्लेयर है जितना सचिन, सचिन से ज्यादा नहीं। कोहली उतना ही अच्छा प्लेयर है जितना सचिन, सचिन से ज्यादा अच्छा नहीं। ये इसका मीनिंग है। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई क्या होगा। एडवांस रूल है, आपके लिए तो नहीं आ सकता, सीजीएल वगैरह में, मीन्स वगैरह में पूछा जा सकता है। कोहली सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, एज पॉजिटिव डिग्री एज होता है एज गुड एज,
इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट नहीं आएगा, बेटर आएगा। एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन सचिन, एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन, एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन। कोहली उतना ही अच्छा है जितना सचिन, सचिन से ज्यादा अच्छा नहीं है, ये इसका मीनिंग है। तो आप लिख लेंगे एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन। आप मेरे साथ बोलो 11 बार, एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन, 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 एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन। इस तरीके से वेल एडवर्ब होता है। ठीक है भाई, समझे? नीचे वाले क्वेश्चन में बताओ मुझे यहां पे क्या गलती है। कहीं पे भी वो एरर दे सकता है, आपके लिए एक एरर आएगा। मैंने दो अपने पास से बनाए, या तो यहां पे एज लगा के नहीं देगा, या इसको सुपरलेटिव डिग्री बना देगा, या यहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लेगा। जैसे देखो यहां पे एज लगा के नहीं दिया, यहां सुपरलेटिव डिग्री बना दी, यहां सुपरलेटिव डिग्री दे दी, यहां कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर दिया, तो एक देगा वो। टेक्निकल इश्यू की वजह से रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, और रूल रटने की अलग से जरूरत नहीं है। एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है भाई, और देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है। ऐसा नहीं आपको रूल रटना है भाई, एज एज से पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री आती है देन से पहले। आप बोलोगे इस वाले क्वेश्चन में रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब एज पॉजिटिव डिग्री एज होता है, एज एग्रेसिव एज। कोहली भी उतना ही एग्रेसिव है, इफ नॉट लेस देन गेल, गेल से कम एग्रेसिव नहीं है हमारा रोहित। हमारा हिटमैन भी गेल के बराबर ही एग्रेसिव है, तो रोहित इज एज एग्रेसिव है। लिटिल, लिटिल पॉजिटिव डिग्री होती है, लेस या लेसर दोनों सेम होती है कंपैरेटिव डिग्री, तो लेस कंपैरेटिव डिग्री है देन सही आया है गेल। ठीक है भाई, बिल्कुल नायक वैसे वोकैब कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो एज पॉजिटिव डिग्री एज, ओके क्लियर है। अब मेरे को आप एक चीज बताओगे, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, यहां पे 3 क्वेश्चन है, इनमें आप बताओ कि गलती कहां पे है, गलती कहां पे है, फिर मैं आपको बताता हूं। भाई सीजीएल का मत पढ़ो आप, ये पहला स्टूडेंट मैं देख रहा हूं जो बोल रहा है सर जी आप ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हो। हमेशा स्टूडेंट्स की कंप्लेंट होती है सर आपने जल्दी जल्दी बैच खत्म कर दिया, आपने ढंग से नहीं पढ़ाया, आपने सिलेबस पूरा नहीं कराया। पहला स्टूडेंट मिला है जो बोल रहा है सर जी आप लेवल ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हो, पहला स्टूडेंट मिला है मुझे इस बैच का, वो पहला स्टूडेंट है ना, वो आ गया वो स्टूडेंट जो बोल रहा है सर जी जब बैच दिल्ली पुलिस का है तो सीजी लेवल क्यों पढ़ा रहे हो। भाई आपकी सोच छोटी है, आप कुएं के मेंढक बने रहना चाहते हो। मेरे बाकी स्टूडेंट, क्या उनका दिल नहीं है वो सीजीएल दे, क्या उनका मन नहीं है कि वो सीपीओ दें, सीएचएसएल दें, उस लेवल की जॉब लें। अब आपको नहीं लेनी, आप कुएं के मेंढक बन के रहना चाहते हो तो आप बन सकते हो। नो पेन इज एज बेटर एज पार्कर, पहली बात तो बेटर नहीं आएगा, गुड आएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया पहला रूल। सेंटेंस में अभी भी गलती है, आप मुझे बताएंगे, पहले आप मुझे एक बात बताएंगे, ये मेरा पेन है, कोई भी पेन उतना अच्छा नहीं है जितना पार्कर, तो मैंने पेन की तुलना किससे की है, मैंने पेन की तुलना किससे की है, पेन की तुलना किससे की है, मैंने पेन की तुलना, पार्कर भी एक पेन होता है, पेन की तुलना मैंने पेन से की है, ये बात तो मानोगे।
पेन की तुलना मैंने पेन से की है, सेंटेंस में गलती है, अदर आएगा। अब हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो, अदर का सही इस्तेमाल, यूज ऑफ अदर, राइट यूज ऑफ अदर। एडजेक्टिव में अदर का यूज हम कैसे करते हैं? अदर का यूज, पहली बात, दो बातें याद रखना, पॉजिटिव डिग्री में अदर का यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री में अदर का यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का यूज नहीं होगा। जब एक काइंड की दूसरी काइंड से तुलना की जाए, एक काइंड की चीज की दूसरी काइंड से तुलना की जाए, टीचर की तुलना टीचर से हो, पेन की तुलना पेन से हो, फ्रूट की तुलना फ्रूट से हो, मेटल की तुलना मेटल से हो, ब्रिवरेज की तुलना ब्रिवरेज से हो। कहने का मतलब है एक ही प्रकार की दो चीजों की तुलना हो तो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में हम अदर का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं करते हैं। कैसा मेरे भाई, ऐसा क्यों होता है? मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा, यहां आप अच्छे से समझोगे, ये टीचर वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओ, विपिन भाटी इज ऑनेस्ट देन एनी टीचर ऑफ इंग्लिश। विपिन भाटी किसी भी इंग्लिश टीचर से ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा ईमानदार है। मुझे एक बात बताओ, क्या विपिन भाटी एक इंग्लिश टीचर है? क्या विपिन भाटी एक इंग्लिश टीचर? आप मुझे बताएंगे, इज विपिन भाटी आ इंग्लिश टीचर, अ टीचर ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश टीचर गलत होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश बोला जाता है। क्या विपिन भाटी एक इंग्लिश का टीचर है? क्या उसकी तुलना किसी भी टीचर से हुई है इंग्लिश के से ही? आप मुझे बताओ। विपिन भाटी एक इंग्लिश का टीचर है, उसकी तुलना एक अन्य इंग्लिश के टीचर से हुई है, तो एनी इंग्लिश टीचर, कोई भी इंग्लिश टीचर, मैंने मान के चला यहां 7 इंग्लिश टीचर है। बात को बहुत प्यार से समझना मेरे भाई। तुम लोग तो मेरी तारीफ करते नहीं, अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूं। और ये है विपिन भाटी, ये विपिन भाटी है भाई। अब मैंने बोला विपिन भाटी ईमानदार है किसी भी टीचर से, एनी टीचर में क्या विपिन भाटी नहीं आ गया? तो मैंने तो विपिन भाटी की तुलना एनी में तो कोई भी आ गया, कोई भी में तो खुद विपिन आ गया, तो मैंने तो खुद की तुलना खुद से कर दी, मैंने तो खुद की तुलना भाई खुद से कर दी। एडजेक्टिव का सबसे मुश्किल रूल है अदर का इस्तेमाल। अदर के रूल को समझना एडजेक्टिव में सबसे मुश्किल, स्टूडेंट्स के अब तक के बैचेस में परेशानियां उनको रही। बस मुझे इतना बता दो, मैंने बोला कोई भी टीचर, विपिन भाटी किसी भी इंग्लिश के टीचर से, तो किसी भी में क्या विपिन भाटी नहीं आएगा? उसमें आ जाएगा ना। आप विपिन भाटी किसी भी इंग्लिश टीचर से अच्छा ऑनेस्ट है, किसी भी अन्य इंग्लिश टीचर से अच्छा है। आप मेरी तारीफ नहीं करते, मैंने सोचा खुद ही कर लूं। मुझे बताओ, विपिन भाटी किसी भी इंग्लिश टीचर से अच्छा है, किसी भी अन्य इंग्लिश टीचर से अच्छा है? बताओ भाई। मैं बोला, मैंने बोला विपिन भाटी किसी भी टीचर से अच्छा है, तो किसी में तो विपिन भाटी फिर से खुद आ गया। आप बोलोगे किसी भी अन्य, विपिन को छोड़कर, विपिन को छोड़कर किसी भी अन्य से, एनी अदर, किसी भी अन्य टीचर से अच्छा है। तो विपिन भाटी किसी भी टीचर से अच्छा है, तो मतलब वो विपिन किसी में तो विपिन खुद भी आ गया, खुद से अच्छा है। क्या विपिन भाटी खुद से अच्छा है? क्या ऐसा हो सकता है? तो किसी भी अन्य टीचर से अच्छा होगा ना, अन्य टीचर से। भाई विपिन भाटी की तुलना करूंगा मैं, टीचर की तुलना टीचर से, तो विपिन को छोड़ के इसकी मैं बाकी टीचर से तुलना करूंगा। बाकी मतलब बचे हुए अदर्स, ठीक है। तो यहां पे एक बात और लिख लेना, अदर जो आता है नो के बाद, अगर सेंटेंस में नो दिया है तो नो के बाद अदर आएगा। अगर सेंटेंस में एनी दिया है
तो एनी के बाद अदर आएगा। अगर सेंटेंस में ऑल दिया है तो ऑल के बाद अदर आता है। ठीक है, सेंटेंस में इनमें से कोई एक बात दी गई होगी और उनके बाद हम अदर का यूज करते हैं। या तो नो अदर या एनी अदर या ऑल अदर, इनमें से कोई एक वर्ड दिया गया होगा। पता बिल्कुल नहीं करते कदर अन्नू जी, इसलिए मैंने अपनी तारीफ खुद करी है। तो मेरी बात समझे मेरे भाई, क्या ये बात आपको समझ में आई जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की? विपिन भाटी है ईमानदार से अन्य किसी भी टीचर से, किसी भी टीचर से नहीं, विपिन भाटी किसी भी टीचर से ईमानदार है, तो विपिन भाटी तो खुद भी टीचर है, तो खुद से ईमानदार कैसे हो जाएगा? एनी अदर के बाद टीचर्स भी लगा सकते हैं, टीचर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई यहां पे गड़बड़ ये है, एनी के बाद अदर आएगा, एनी अदर, एनी अदर। पहली बात तो ये थी, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, विपिन भाटी सिंगुलर सब्जेक्ट इज, सेंटेंस में आगे देन लगाया तो ऑनेस्ट टू सेलेबल वर्ड है, तो मोर ऑनेस्ट आएगा। मोर ऑनेस्ट अंग्रेज नहीं बनने का मेरी क्लास में। ऑनेस्ट देन तो हो ही नहीं सकता, मोर ऑनेस्ट देन आएगा, मोर ऑनेस्ट देन आएगा। बात को समझना। अब क्वेश्चन है everyone agree that Mumbai is the busiest of all other metropolitans in India। हर कोई मानता है मुंबई जो है वो सबसे महानगर, मेट्रोपॉलिटन होता है महानगर, मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगर को बोला जाता है। हां, आप स्टेनो कर सकते हो। हर कोई मानता है मुंबई किसी भी महानगर से ज्यादा बिजी शहर है, किसी भी महानगर से ज्यादा बिजी महानगर है। क्या मुंबई एक महानगर है? क्या मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन है? मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन है, उसकी तुलना मेट्रोपॉलिटन सिटी से ही हुई है, सेम काइंड से तुलना हुई है। मुझे एक बात बताओ, क्या सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया? आप बोलोगे जी द बिजिएस्ट ऑफ, सुपरलेटिव डिग्री है। मैंने बोला सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी हम अदर का यूज नहीं करते हैं। तो मैंने देखो, ये बहुत सारी सिटी हैं, जैसे है भाई आप बोलो मुंबई है, चेन्नई, कोलकाता, आप कोई भी ऐसे सिटी मानो, तो मुंबई जो है किसी भी से भी इसमें सबसे ऊपर है। सुपरलेटिव डिग्री मैंने मुंबई को बताया, किसी में भी इसको सुपर बता दिया, सब में से इसको सुपर बता दिया। मैंने सब में से इसकी तुलना नहीं की है, सुपर बता दिया। अदर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो? मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे लिए हैं, टेंशन मत लो। पहली बात। दूसरी बात, एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। V1 को सिंगुलर करो, एग्रेस करो, एग्रेस करो, अंग्रेज नहीं बनने का। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन अब आप देख लीजिए, ऊपर वाला क्वेश्चन अब आप देख लीजिए। एनी प्रॉब्लम फेस्ड बाई, हाँ जी, एनी प्रॉब्लम फेस्ड बाई अवर सोसाइटी इज नॉट सो ग्रेव एंड इंट्रैक्टेबल एज दिस प्रॉब्लम। मैंने तुलना की है, एनी प्रॉब्लम, एक कोई भी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा तीव्र और डिफिकल्ट नहीं है। इंट्रैक्टेबल मतलब कोई चीज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, इतनी ज्यादा तीव्र या डिफिकल्ट नहीं है जितनी ये प्रॉब्लम। मान के चलो एक प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में 4 प्रॉब्लम है। मान के चलो आपकी लाइफ में 4 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1 आपकी इंग्लिश, प्रॉब्लम नंबर 2 आपका मैथ्स, प्रॉब्लम नंबर 3 आपका पार्टनर, प्रॉब्लम नंबर 4 फाइनेंस। अब आप बोल रहे हो 4 में से आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है ना,
कि यार मैं गरीब रह लूंगा, कम खा लूंगा, यार मेरे को मैथ कम समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यार इंग्लिश कम समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना जाए। ये जो मेरा दिल दुखाती है या दुखाता है ना, कोई भी प्रॉब्लम मुझे इतना परेशान नहीं करती जितनी ये वाली प्रॉब्लम है। अब आप मुझे एक बात बोलो, आप मुझे एक बात बताओ कि कोई भी प्रॉब्लम, क्या कोई भी प्रॉब्लम में ये खुद प्रॉब्लम नहीं समागी? कोई भी प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं है जितनी ये प्रॉब्लम ना, मतलब ना तो ये कोई भी, मतलब ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, ये भी इतनी मुश्किल नहीं, कोई भी मतलब ये भी इतनी मुश्किल नहीं, ये भी नहीं है जितनी ये इतनी मुश्किल है जितनी ये मुश्किल नहीं है। बताओ भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? आप मुझे बताओ ऐसे काम कैसे चलेगा? प्रॉब्लम की तुलना मैंने प्रॉब्लम से की, प्रॉब्लम की तुलना प्रॉब्लम से की। अगर बीच में डिग्री है, सो ग्रेव एंड इंट्रैक्टेबल एज, सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, आई है, एंड के इधर पॉजिटिव डिग्री, इधर पॉजिटिव डिग्री, तो मेरे भाई क्या होगा? आप बोलोगे सर जी जब भी मैं दो काइंड प्रॉब्लम की तुलना प्रॉब्लम से करूंगा, तो अगर पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, मुझे अदर लगाना पड़ेगा। अब बात हुई है कोई भी अन्य, अन्य मतलब इसको छोड़कर, ना तो ये इतनी मुश्किल है, ना ये इतनी मुश्किल है, ना ये इतनी मुश्किल है जितनी मुश्किल ये है। एनी अदर प्रॉब्लम, कोई भी अन्य प्रॉब्लम, कोई भी अन्य प्रॉब्लम, मतलब कि इसको छोड़कर कोई दूसरी प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं है जितनी ये मुश्किल है। कोई दूसरी, कोई अन्य, ना तो ये ना ये ना ये इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी ये वाली है। बात ऐसे है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। लो 3 क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गए, 3 क्वेश्चन फिर आपके सामने है, अपनी कॉमन सेंस का यूज करके दोबारा से सही करके बताओ। नो पेन, कोई भी पेन इतना अच्छा नहीं है जितना पार्कर, तो एज के बीच पहली बात तो गुड आएगा। कोई भी पेन इतना अच्छा नहीं जितना पार्कर, पार्कर एक पेन है, तो पार्कर खुद इतना अच्छा नहीं जितना पार्कर। पेन की तुलना पेन से हुई, तुलना हुई पेन की पेन से, कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में अदर का यूज होगा, तो नो अदर पेन आएगा मेरे भाई, नो अदर, नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। कोई दूसरा पेन उतना अच्छा नहीं जितना पार्कर। मान के चलो एक पार्कर पेन है, अब माउंटेन है, फ्लेयर का पेन है, दूसरे पेन है, जितना ये अच्छा है ना इतना कोई भी पेन अच्छा नहीं, मतलब कोई भी में तो खुद भी आ गया, ये खुद भी इतना अच्छा ना, मतलब ऐसा कैसे हो जाएगी भाई? ये खुद भी उतना अच्छा नहीं है। आप बोलो कोई भी दूसरा पेन उतना अच्छा नहीं है जितना ये वाला अच्छा है। मैंने पेन की तुलना पेन से करी, पेन की तुलना पेन से करी। गोल्ड इज प्रीशियस देन एनी मेटल। मेरे को बताओ आप इसमें कहां पे एरर है? जो इस सेंटेंस को सही करके दिखा देगा उसको आज मेरी तरफ से पार्टी, पार्टी तुम्हारा भाई देगा। बताओ। ओ तेरी अदिति ओझा, भाई निगेटिव डिग्री नहीं होती है। पता कैसे चलेगा पॉजिटिव डिग्री है नेगेटिव डिग्री है? नेगेटिव डिग्री कब से बन गई? मुस्कान पासवान, गुड़िया आपका ठीक है, पल्लवी पाल गुड़िया आपका भी ठीक है, और ऊपर जी भाई सचिन, शायद सचिन नाम था, उसका भी ठीक है भाई। कंचन यादव, भाई शर्त ये है, डिस्क्लेमर है, पार्टी के लिए आपको आना पड़ेगा आरडब्ल्यू ऑफिस, और पार्टी जिस क्लास में बोला गया है उसी दिन दी जाएगी। आप लोग आज आके, पार्टी के लिए ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं है, पार्टी ऑफलाइन होगी। तो जिन्होंने सही आंसर दिए, अजय सही है भाई आपका भी, आशीष भाई आपका भी ठीक है। तो जिनके आंसर ठीक है वो आरडब्ल्यू ऑफिस आ सकते हैं, मैं 12 बजे तक यहीं हूं।
और पार्टी ले सकते हैं। पार्टी के लिए ऑनलाइन कोई फंड नहीं दिया जाएगा और पार्टी उसी दिन होगी जिस दिन आप सही आंसर दे रहे हो। आज ही आपने दिया है, आज ही के दिन आपकी पार्टी में दे सकता हूं आपको। आप बोलो 1 महीने बाद, नहीं मेरे भाई। देखो देखते हैं। गोल्ड मतलब सोना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। प्रीसियस पॉजिटिव डिग्री है, प्रीसियस प्रीसियस, ये तो 3 सेलेबल वर्ड है। और देन लगा है, देन के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। प्रीसियस प्रीसियस प्रीसी, अब बोल के देखो, प्रीसियस प्रीसियस प्रीसियस, 3 सेलेबल वर्ड है। इसका मतलब ये, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको मोर का यूज करना पड़ेगा। ये ऐसा क्वेश्चन था, मेरी बुद्धि इसमें घूम गई, एक दिन मेरा दिमाग घूम गया और मैंने इसको गलत करा दिया था बैच में। मेरे को बड़ी शर्म आई बाद में। कभी कभी होता है ना, आपका दिमाग काम नहीं करता। तो बस उस दिन मतलब मैंने प्रीसियस कंपैरेटिव डिग्री अपने दिमाग में चल रही है भाई। प्रीसियस की मोर प्रीसियस कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट प्रीसियस सुपरलेटिव डिग्री होती है। देन एनी मेटल, क्या आप एक बात बताओ मुझे, गोल्ड एक मेटल है? मेरे को तो गोल्ड, भाई तूने पहन रखा है कुछ गोल्ड वोल्ड? मैं नहीं पहनता। रिंग चेन मेरे को बहुत गंदी, मतलब अब मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं पहनता भाई कभी भी। आपने मेरे को कभी भी कोई रिंग चेन वगैरह पहने हुए नहीं देखा होगा। गोल्ड एक मेटल है। अब गोल्ड किसी भी मेटल से ज्यादा प्रीशियस है, तो गोल्ड खुद से भी ज्यादा प्रीशियस है। मैंने यहां पे कुछ मेटल्स के नाम लिखे, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, और आपका जैसे आयरन लिख दिया, आयरन प्लेटिनम लिख दिया। आप मान के चलो गोल्ड महंगा है किसी भी मेटल से, एनी मेटल। मतलब गोल्ड इससे भी महंगा है, इससे भी महंगा है, एनी मेटल में गोल्ड खुद भी आ गया, गोल्ड खुद से भी महंगा है। क्या गोल्ड खुद से महंगा हो सकता है? क्या गोल्ड खुद से महंगा हो सकता है? कोई चीज खुद से महंगी कैसे हो सकती है? आप बोलोगे जी गोल्ड एक मेटल है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप बोलोगे जी ब्रॉन्ज लिख दो, हां कितने भी लिख दो भाई, गोल्ड एक मेटल है। गोल्ड की तुलना हुई, मोर प्रीसियस से तुलना हुई मेटल से, मेटल की तुलना मेटल से हुई, मेटल की तुलना मेटल से हुई। इसका मतलब सेम काइंड से तुलना हो रही है। जब भी हम सेम काइंड से तुलना करेंगे, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में हम एनी के बाद देन अदर लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। गोल्ड अन्य किसी मेटल से ज्यादा प्रीसियस है। गोल्ड अपने को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी किसी से भी, ब्रॉन्ज हो, प्लेटिनम हो, सिल्वर हो, आयरन हो, बाकी कोई भी मेटल है, गोल्ड उनसे ज्यादा महंगा है, ये बोला जा रहा है। बात समझन में आई कि नहीं आई? बताओ मेरे भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो नीचे वाला क्वेश्चन आप सही कर दो, पक्का पार्टी है। बताओ। नीचे वाला क्वेश्चन आप सही कर दो, पार्टी पक्का, पक्का आई प्रॉमिस। लेकिन पार्टी आज ही के दिन मिलेगी, ये आप समझ लेना। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। जिसका आंसर सही होगा मैं उसका नाम लूंगा। प्रिंस, साधना, जितेंद्र, योगेंद्र,
शिवानी, रोशनी, प्रमोद, हर्ष। ओ भाई भाई ऊपर करिए 1 मिनट। हर्ष, हर्ष, हर्ष आराम से। हर्ष नाम से एक बच्चे ने कमेंट किया है, थोड़ा सा और ऊपर, नहीं नीचे ही है फिर तो वो कमेंट। हर्ष, हाँ हर्ष मेरे भाई, हर्ष जांगड़, जियो मेरे शेर, जियो भाई साहब। तुम दूधो नाओ पूतो फलो, तुम मनचाही नौकरी मिले, पटोला सी वाइफ मिले, देश की सेवा करो, हमेशा ईमानदारी के पथ पर चलो। बहुत बढ़िया भाई। एकमात्र आंसर जिसने सही दिया वो हर्ष का था, हर्ष जांगड़। आप बोलोगे जी डायमंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, देन लगा है तो प्रीशियस नहीं आएगा, मोर प्रीशियस आएगा। देन एनी अदर नहीं आएगा, एनी मेटल आएगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड कोई मेटल नहीं होता है। गोल्ड सॉरी डायमंड एक मेटल नहीं है, डायमंड कोई मेटल नहीं है। डायमंड की तुलना मेटल से की गई है। डायमंड एक जेम्स में आता है, वो जो आप बोलते हो ना पत्थर के टाइप के जो वो होते हैं। डायमंड एक मेटल नहीं है। किसने बताया आपको डायमंड एक मेटल है? एनी मेटल आएगा। डायमंड, ये मैंने यहां पे डायमंड बनाया, ये मैंने यहां पे डायमंड बनाया मेरे भाई। ये डायमंड जो है वो किसी भी मेटल से, किसी भी, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, ब्रॉन्ज हो, किसी भी मेटल से ज्यादा महंगा है। डायमंड एक मेटल नहीं है। मैंने बोला जब सेम काइंड की तुलना हो, डायमंड की तुलना मेटल से हुई है, एनी नहीं लगाएंगे, अदर नहीं लगाएंगे, अदर नहीं लगाएंगे। समझे भाई? नहीं समझे? समझे नहीं समझे? अदर नहीं आएगा। मेटल नहीं है, डायमंड मेटल नहीं है। हमको राणा जी माफ करना, इस बार आप सही आंसर दोगे आपका भी नाम लिया जाएगा। डायमंड मेटल नहीं है, ये आप जानते हो। ऐसे दिमाग घूम जाता है। इंग्लिश में रीजनिंग भी आती है, इंग्लिश में रीजनिंग के क्वेश्चन भी डाल देते हैं। ओके, और क्वेश्चन ले लो, 2 क्वेश्चन और। आप बड़े ध्यान से करना, आराम से करना, तसल्ली से करना। देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। कपिल धन्यवाद भाई। जी परवीन भाई बैसोया जी, आपका ठीक था, आपको भी मुबारक। सेम सारे आशीर्वाद आपके लिए भी जो हर्ष जी के लिए थे। हाँ निर्मल कुमार सही बोल रहे हो भाई। बताएंगे भाई, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप बोलोगे रोहित शर्मा मेरा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। सेल्फलेस, लेस वाले हमारे एडजेक्टिव होते हैं, एबल वाले एडजेक्टिव होते हैं। किसी वर्ड के पीछे फुल आ जाए, किसी वर्ड के पीछे एबल आ जाए, किसी वर्ड के पीछे लेस आ जाए, इसका मतलब वो वर्ड एक एडजेक्टिव है। सेल्फलेस तो लेस इसमें सफिक्स लगा ही हुआ है, तो सेल्फलेस, सेल्फलेस 2 सिलेबल वर्ड है। तो मेरे भाई अगर देन लगाया है तो इसका मतलब यहां पे मोर आएगा, मोर सेल्फलेस। रोहित शर्मा इज मोर सेल्फलेस देन एनी कैप्टन ऑफ इंडिया। क्या रोहित शर्मा एक कैप्टन है? ये रोहित शर्मा है, ये सौरव गांगुली है,
ये MSD है, MS धोनी है, ये विराट कोहली है, ये कपिल देव है, ये मोहम्मद अजरुद्दीन है, ये राहुल द्रविड़ है, ये अनिल कुंबले है। आप मान के चलो इंडिया के कैप्टन है। इनमें मैं टॉप पे रखता हूं गांगुली को और रोहित को। रोहित, कपिल देव और गांगुली। रोहित ज्यादा सेल्फलेस है किसी भी क्रिकेट, किसी भी कैप्टन से। मतलब रोहित सारे से सबसे ज्यादा सेल्फलेस है, खुद से भी। रोहित खुद भी तो इंडिया का कैप्टन है, खुद से ज्यादा सेल्फलेस कैसे हो जाएगा? इंडिया के कैप्टन की बात हुई तो अन्य किसी से, रोहित को छोड़ के ये अन्य किसी से भी ज्यादा सेल्फलेस है, अन्य किसी भी कैप्टन से। आप बोलोगे जी एनी अदर लगाओ, बात समदन में आ रही है? नहीं आ रही है। एनी अदर, रोहित ज्यादा सेल्फलेस है किसी भी अन्य से, किसी भी अन्य कैप्टन से। सेल्फलेस, सेल्फलेस, सेल्फलेस 2 syllable वर्ड है तो देन के साथ मोर लगेगा। मोर सेल्फलेस देन एनी अदर कैप्टन ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी अन्य कैप्टन से ज्यादा सेल्फलेस है। अगर सिर्फ एनी लग गया तो रोहित खुद से भी सेल्फलेस हो जाएगा, खुद से ज्यादा कैसे हो जाएगा? विलियमसन इज काल्मर देन एनी क्रिकेटर। विलियमसन इज कामर देन एनी क्रिकेटर। काम मतलब शांत, काम होता है शांत, काम। विलियमसन एक क्रिकेटर है, आज तक जितने भी क्रिकेटर हुए हैं उनमें बताया जाता है सबसे शांत क्रिकेटर विलियमसन है। केन विलियमसन, न्यूजीलैंड का जो कैप्टन है। विलियमसन एक क्रिकेटर है, उसकी तुलना किसी भी क्रिकेटर से हुई तो विलियमसन ज्यादा शांत है किसी भी क्रिकेटर से। तो विलियमसन तो खुद भी एक क्रिकेटर है, खुद से ज्यादा कैसे शांत हो जाएगा भाई? खुद से कैसे तुलना कर लोगे उसकी? तो विलियमसन एक क्रिकेटर है, उसकी तुलना क्रिकेटर से हुई है, डिग्री है कंपैरेटिव, तो मेरे भाई एनी के साथ अदर लगा दो। मैंने बोला सब्बो इज बेटर देन एनी गर्ल ऑफ माई कॉलेज। बताओ मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है। काम, कामर, कामेस्ट, काम अपने आप में 1 syllable वर्ड है, मोर क्यों लगाओगे? काम, एक बार बोलना काम, CALM, काम, तो इसकी हो जाएगी कामर, CALMER, कामर, CALMEST, कामेस्ट। इसकी डिग्रियां खुद की हैं, 1 syllable है ना, काम, काम, कामर, कामेस्ट। एल साइलेंट होता है इसमें, इसकी तो अपनी डिग्रियां है, मोर लगाने की जरूरत नहीं है। बताओ। हाँ 1 syllable है इसलिए उसमें ER लग गया। काम सुना है यार, काम डाउन, शांत हो जाओ, काम डाउन, शांत हो जाओ। बताओ मेरे भाई। आप बोलोगे सर जी अभी देखते हैं, हम अंग्रेज नहीं बनते हैं, सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ THEN नहीं आता है, THAN आता है। एनी गर्ल, सब्बों की तुलना हुई है किसी भी लड़की से। कॉलेज की ये कुछ लड़कियां हैं, ऐ मेरे कॉलेज की लड़कियों, लड़कियों, यू नजरों से ना हमको देखा करो, गाना सुना है आपने? ये सब्बो है भाई, ये सब्बो है। सब्बो अच्छी है किसी भी लड़की से। मेरे कॉलेज की ये गर्ल्स हैं, ये मेरे कॉलेज की गर्ल्स हैं, तो सब्बो किसी भी, इससे भी अच्छी है, इससे भी अच्छी है, इससे भी अच्छी है, इससे अब किसी भी में तो खुद भी आ गई, खुद से कैसे अच्छी है? बोलो सर जी किसी भी अन्य लड़की से, खुद को छोड़ के बाकी किसी भी लड़की से।
तो सबो इज बेटर देन एनी के बाद अदर लगाओ। ठीक है, THEN नहीं आता है, THAN आता है। बात समदन में आई के नहीं आई, क्लियर है? अदर का इस्तेमाल समझ गए हो भाई? ओके। अब एक क्वेश्चन और है आपके सामने, मिसमैच कंपैरिजन। ये नया रूल है। अदर वाले रूल को समझने में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसके लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करके अच्छे से तसल्ली से समझाता हूं। अब मैं समझ गया होऊंगा कि आप लोग समझ गए होंगे, मैं मानता हूं आप लोग समझ गए होंगे। भाई बेटर कंपैरेटिव डिग्री है। जस्ट लाइक अदर के बाद गर्ल गर्ल्स दोनों लिख सकते हो। अदर गर्ल्स अन्य लड़कियों से, अदर गर्ल अन्य लड़की। हाँ, बताओ भाई। देन और देन में क्या अंतर है कंजंक्शन में बताऊंगा भाई। THEN तब होता है, एडवर्ब होता है तब, तब THEN तब। मैंने बोला तो एनी अदर गर्ल्स हो सकता है। हाँ, तो आप लर्न लर्न करे जा रहे हो, विन तो आपको मिल नहीं रही है किसी भी क्वेश्चन में। आपके अंदर पाकिस्तान का साया है, विन नहीं मिल रही आपको, लर्न लर्न मिले जा रही है आपको। बताओ। पहला क्वेश्चन है मिसमैच कंपैरिजन, हम तुलना कर रहे हैं गलत चीजों को मैच करके। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई, ये मेरा एक स्टेट है चेन्नई, मणियम्मा ये चेन्नई, ये मेरा स्टेट है। बात हुई है यहां के क्लाइमेट की, ये यहां के बादल हैं, ये इसका क्लाइमेट है। आपको ड्राइंग बना के समझाना पड़ता है मुझे। द क्लाइमेट मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, चेन्नई उसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इज आया है हॉटर देन दिल्ली, ये मेरा दिल्ली है। इंडिया की सबसे ज्यादा गंदी जगह, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जगह और सबसे ज्यादा भ्रष्ट जगह दिल्ली। बदनसीबी से हम स्वर्ग को छोड़कर, अपने गवर्नमेंट जॉब में, अपने स्टेट को छोड़कर, अपनी होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, अपने घर से 5 किलोमीटर दूरी के ऑफिस को छोड़कर, बदकिस्मती से 60 किलोमीटर दूर इस नरक में जाके हमने पोस्टिंग ले ली सेम ग्रेड पे। एक होता है अपने पैरों से, कुल्हाड़ी से पैर काटना, कुल्हाड़ी से अपने पैर काटना। मैंने अपने पैर कुल्हाड़ी से नहीं काटे, मैं तो ट्रेन के आगे लेट गया हूं। कुल्हाड़ी से तो पैर थोड़े बहुत, मैं तो ट्रेन के आगे धड़ काटा है मैंने तो अपना, यहां से नीचे का बिल्कुल। सोच के देखो, कोई व्यक्ति घर से 5 किलोमीटर दूर, गवर्नमेंट जॉब, सेम स्केल, होम डिस्ट्रिक्ट, उसको छोड़ के 5 किलोमीटर दूर छोड़ के 60 किलोमीटर दूर वाली सेम जॉब को, सेम स्केल की जॉब को दिल्ली में जाके नरक में जाके ज्वाइन कर ले, फिर रोज 2 घंटे ड्राइव करके ट्रैफिक में फंसे। उससे बड़ा मूर्ख कोई होगा? तो जीती जागती मिसाल है मूर्खताई की आपके सामने बंदा, आपके सामने बंदा मूर्खताई की जीती जागती मिसाल है। इससे बड़ा मूर्ख आपने नहीं सोच देखा होगा। अब मैंने बात की है क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन, क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दिल्ली। दो जो क्लाइमेट है मेरे भाई, मैंने तो
चेन्नई के क्लाइमेट की तुलना दिल्ली से थोड़ी ना करूंगा। चेन्नई तो एक स्टेट है ना, चेन्नई स्टेट है, जगह है, प्लेस है। दिल्ली यूटी एक प्लेस है। एक बात मुझे बताओ, मैंने क्लाइमेट की तुलना जगह से कैसे कर दूंगा भाई? आप मुझे एक बात बताओ, मैं सेम चीजों की तुलना करूंगा? मैं ये तो बोल रहा हूं सर जी, मैं दिल्ली का क्लाइमेट, ये जो दिल्ली का क्लाइमेट है, ये दिल्ली का क्लाइमेट है, ये दिल्ली का क्लाइमेट है। मैं इतना तो बोल सकता हूं, चेन्नई का क्लाइमेट ज्यादा हॉट है दिल्ली के क्लाइमेट से, दिल्ली से थोड़ी ना। मैं दिल्ली के क्लाइमेट की तुलना चेन्नई के क्लाइमेट से करता हूं तो पाता हूं चेन्नई का क्लाइमेट दिल्ली के क्लाइमेट से ज्यादा हॉट है। तुलना तो क्लाइमेट के क्लाइमेट से होगी, दिल्ली से थोड़ी ना होगी। तो द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दिल्ली नहीं, दिल्ली नहीं, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है हर बुक में, हर टीचर के द्वारा मिसमैच कंपैरिजन में, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। दिल्ली चेन्नई वाला क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बताओ भाई। मजबूरी कुछ नहीं थी, ना समझी थी, कम उम्र में जॉब लगना, समझ ना होना, मैच्योरिटी ना होना, घर में कोई गाइड करने वाला ना होना, तो लगा दिल्ली वाली जॉब हो, दिल्ली में जॉब अच्छी होती है, उस चक्कर में फंस गए। अब आप समझ सकते हो कि घर में कोई गाइड करने वाला नहीं, कम उम्र में जॉब, ना समझी। अब इसमें बहुत बढ़िया, अब इसमें क्लाइमेट क्या हो गया, कॉमन हो गया। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। सेंटेंस सही है, लेकिन अंग्रेजों को दिक्कत है। अंग्रेजों को क्या दिक्कत है भाई साहब? यहां भी क्लाइमेट, यहां भी क्लाइमेट, एक नाउन एक सेंटेंस में रिपीट हो रही है, अंग्रेजों को दिक्कत है। अब यहां से आगे लिखो, यहां से आगे लिखो, जब सिंगुलर नाउन रिपीट्स होती है तो मैं सिंगुलर नाउन के रिपीट को अवॉइड करने के लिए दैट ऑफ लिखता हूं। जब प्लूरल नाउन रिपीट होती है तो मैं उसके लिए दोज ऑफ लिखता हूं, दूसरी वाली नाउन की जगह। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन, ये जो वापिस से द क्लाइमेट आया है ना, इसकी जगह मैं दैट लिखूंगा। दैट मतलब द क्लाइमेट, दैट मतलब द क्लाइमेट। बताओ। तो दिल्ली की जॉब है, दिल्ली से बाहर कैसे ट्रांसफर ले लेंगे भाई? भाई साहब दिल्ली के लिए तड़प रहे हो, दिल्ली की जॉब आप देखोगे ना, वहां पॉल्यूशन, AQI, वहां के लोगों का रहन सहन, वहां का सिस्टम बहुत गंदा है। पहले लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी दिल्ली हुआ करती थी, आजकल शायद लास्ट प्रायोरिटी दिल्ली बनती जा रही है। अगर आपने वहां का पोल्यूशन लेवल देख लिया ना, वो लोगों की भीड़, कंजेस्टेड एरिया, ट्रैफिक जैम्स, ये सब देख लिए, नहीं है रहने लायक जगह, तो नहीं है, इंसानों के रहने लायक तो जगह दिल्ली नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, सिंगुलर नाउन रिपीट होती है दैट ऑफ, प्लूरल नाउन रिपीट होती है दोज ऑफ का हम यूज करते हैं, दोज लगाते हैं। द पीपल ऑफ बिहार आर मोर हार्ड वर्किंग देन दिल्ली। बताओ मेरे भाई इसका सही आंसर, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ भाई। द पीपल ऑफ बिहार आर मोर हार्ड वर्किंग देन दिल्ली। बिहार के लोग दिल्ली से ज्यादा मेहनती होते हैं, होते हैं। अगर मैं इंडिया में मानता हूं सबसे ज्यादा डेडिकेशन अगर कहीं पे लोगों में पाया जाता है, वो बिहार के लोगों में पाया जाता है। या तो आपको मेहनत मजदूरी करते हुए मिलेंगे, या तो वो मेहनत मजदूरी कर रहे होंगे, या सीधा UPSC निकालते हैं।
अगर आप रेशियो देखो तो ऐसा बताया जाता है सबसे ज्यादा यूपीएससी क्लियर करते हैं बिहार के लोग। करने दो सस्पेंड, हम तो चाहते हैं हमें सस्पेंड करें, हमें सस्पेंड भी नहीं करते। बिहार के लोग से बड़ा डेडिकेशन, उनसे ज्यादा मेहनती, उनसे ज्यादा ताकतवर, बलवान, डेडिकेशन किसी में नहीं हो सकता। आप बोलोगे द पीपल मतलब लोग, बिहार के लोगों की तुलना में कर रहा हूं। बिहार के लोगों की तुलना, कहां के लोग? बिहार के लोग जो हैं बिहार के ज्यादा हार्ड वर्किंग है। कहां से? दिल्ली से। दिल्ली से थोड़ी ना। आप बोलोगे जी द पीपल ऑफ दिल्ली, देन द पीपल ऑफ दिल्ली। बिहार के लोग दिल्ली से ज्यादा मेहनती है। अब आप बोलोगे सर जी दा पीपल यहां भी, दा पीपल यहां भी, पीपल अपने आप में प्लूरल है तो प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दोज का यूज करते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा द पीपल ऑफ बिहार आर मोर हार्ड वर्किंग देन दोज ऑफ दिल्ली। बिहार के लोग दिल्ली के लोगों से ज्यादा मेहनती है। दोज ऑफ दिल्ली आएगा, दोज ऑफ दिल्ली। नीचे वाला क्वेश्चन, द ड्रेस दैट सब्बो वोर वाज मोर अट्रैक्टिव देन एनी अदर गर्ल। बताओ। हाँ, एक बिहारी सब पे भारी नहीं, वैसे एक नारी सब पे भारी होती है। मेरे को उनकी ये चीज अच्छी लगती है बिहार के लोगों को, वो कोई भी काम ना फुल्ली डेडिकेशन से करते हैं। मजदूरी कर रहे होंगे तो उनके टक्कर कोई नहीं ले सकता, पढ़ाई कर रहे होंगे तो फिर उनके टक्कर कोई नहीं ले सकता, इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके टक्कर कोई नहीं ले सकता। तो इस नजरिए से मेरे को पसंद है बिहार के लोग। विल पावर उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। चंबल के डाकू हो भाई आप। देखो द ड्रेस, मैं बोल रहा हूं तुलना कर रहा हूं मैं ड्रेस की। द ड्रेस दैट सब्बो वोर, ये कोई ड्रेस थी भाई जो सब्बों ने पहनी। ये इस तरह की कोई ड्रेस थी, ये सब्बों ने पहनी। द ड्रेस दैट सब्बो वोर, ड्रेस जो सब्बों ने पहनी, वॉज मोर अट्रैक्टिव, ज्यादा सुंदर थी, एनी अदर गर्ल, किसी भी अन्य लड़की से। भाई ड्रेस की तुलना किसी भी अन्य लड़की से थोड़ी ना करोगे, ड्रेस की तुलना किसी भी अन्य लड़की की ड्रेस से करोगे, ड्रेस की तुलना ड्रेस से करोगे ना। अच्छा जी, स्वाति मलिक जी गुड़िया, ठीक है तुम सही बोल लो, हम गलत है। हम तो कभी गए नहीं दिल्ली में, हमने देखी ही नहीं भाई। द ड्रेस दैट, सब आप ना दिल्ली में ही होगे ना, दिल्ली के मेंढक बने हुए होगे, फिर आप बाहर की दुनिया देखोगे फिर कंपैरिजन करोगे। द ड्रेस दैट सब्बो वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव, जो ड्रेस जो सब्बो ने पहनी वह ज्यादा सुंदर थी देन से, किससे? द ड्रेस ऑफ एनी अदर गर्ल, देन द ड्रेस, द ड्रेस ऑफ एनी अदर गर्ल। ड्रेस की तुलना अन्य किसी गर्ल की ड्रेस से आप करोगे, ड्रेस की तुलना ड्रेस से करोगे, ड्रेस की तुलना ड्रेस से करोगे। द ड्रेस दैट सब्बो वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द ड्रेस ऑफ एनी अदर गर्ल। अब बोलोगे जी ड्रेस इधर भी है, ड्रेस इधर भी है, इससे बढ़िया इस ड्रेस की जगह आप दैट लगा दो, देन दैट ऑफ एनी अदर गर्ल। ड्रेस जो सब्बों ने पहनी वह ज्यादा अट्रैक्टिव थी अन्य किसी भी लड़की की ड्रेस से, ड्रेस की तुलना ड्रेस से। ठीक है।
और दो क्वेश्चन देख लो। माई हेयर इज शॉर्टर देन हर, मेरे बाल उससे छोटे हैं। भाई साहब मेरे हेयर की तुलना उससे थोड़ी ना कर दोगे, मेरे हेयर की तुलना उसके बालों से की जाएगी, हर हेयर से की जाएगी। माई हेयर इज शॉर्टर देन हर हेयर, मेरे बाल उसके बाल से छोटे हैं। तो आप बोलोगे जी माई हेयर, यहां पे उसमें हर हेयर आ रहा है, हेयर हेयर रिपीट हुए, तो हर हेयर को हर्ष कर सकते हैं, हर्ष कर सकते हैं, हर्ष कर देंगे। वह एक पकड़ा हुआ ब्याह होता है ना बिहार में, मेरे 2-3 स्टूडेंट्स लगे बिहार में टीचर, तो वहां एक का कर लिया पकड़ा हुआ ब्याह। एक का, जिस गांव में जिस इलाके में उसकी जॉब लगी, जैसे ही पता लगा है कोई सरकारी मास्टर आया है, वहां के बाहुबली आए उसको उठा के ले गए स्कूल से और जबरदस्ती उसकी शादी करा दी, अपनी बेटी भेज दी उसके पास। अब वो रो रहा है, सर जी क्या करूं, कसम से भगवान कसम, मेरे पास फोन आया, सर जी पकड़ा हुआ ब्याह करा दिया, बताओ मैं क्या करूं। बिहार के लोगों की ये बात तो गलत है। फिर एक दो स्टूडेंट्स जो फीमेल थी उनकी जॉब लगी, फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा भी कोई ऐसी प्रॉब्लम, वो कह रही सर नहीं, फीमेल को तो इन्होंने बक्सा हुआ है अभी। पकड़ा हुआ ब्याह बोलते क्या बोलते, पकड़ा हुआ ब्याह ऐसे आपकी जैसे जॉब लगी, आप जॉब में हो, तो कोई व्यक्ति आएगा आपको पकड़ लेगा, उठा के ले जाएगा, जबरदस्ती आपकी शादी कर देगा अपनी बेटी से, अपनी सिस्टर से, और फिर आपको छोड़ देगा अपनी बेटी सिस्टर के साथ, और अगर आप उसको छोड़ के भागे आपको मार देगा। ये होता है पकड़ा हुआ ब्याह बिहार में। पकड़ा हुआ कुछ ऐसे ही बोलते हैं इसको, आपने नहीं सुना बिहार का पकड़ा हुआ ब्याह। द प्रोडक्ट ऑफ सैमसंग इज प्रेफरेबल के साथ दे नहीं आता है टू तोशिबा, सैमसंग के प्रोडक्ट तोशिबा से ज्यादा प्रेफरेबल हैं, तोशिबा से प्रेफरेबल, तोशिबा से। तो मेरे भाई प्रोडक्ट की तुलना कंपनी, सैमसंग कंपनी के प्रोडक्ट की तुलना तोशिबा कंपनी से थोड़ी ना करोगे, तोशिबा कंपनी के प्रोडक्ट से करोगे। तो प्रेफरेबल टू दैट ऑफ, दैट ऑफ तोशिबा, दैट ऑफ तोशिबा, डायरेक्ट करना सीखो, सच में होता है। हां ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मंदक, मंदक क्या होता है? अच्छा वो गुड़िया, वो है क्या बोलते हैं उसको, मेंढकी अच्छा नहीं लगता ना बोलने में, वो कहावत है, वो कहावत है वो, मेंढक बोलना, मेंढकी थोड़ी ना बोलता भाई गुड़िया, अच्छा नहीं लगता मेंढकी बोलना, मतलब मैंने कहावत बोली है। द इकोनॉमी ऑफ चाइना आर मोर सुपीरियर देन इंडिया, लास्ट क्वेश्चन आज का। फिर भाई आज की क्लास में ना आपने इधर उधर की बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा करा दी। आप बोलोगे द इकोनॉमी, इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन चाइना, चाइना की इकोनॉमी आर, फिर भाई सब्जेक्ट इकोनॉमी है, आर नहीं इज आएगा। मोर सुपीरियर, सुपीरियर अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ मोर लगा दिया जी, पप्पा जी बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री, आईओआर वाले कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, उनके साथ ना मोर लगाते हैं ना मोस्ट लगाते हैं, अपने साथ ये देन नहीं लेते हैं, टू लेते हैं। तो भाई साहब चाइना की तुलना इंडिया से नहीं हुई है, चाइना की इकोनॉमी की तुलना इंडिया की इकोनॉमी से होगी, तो दैट ऑफ इंडिया करो, दैट ऑफ, ये होता है नन्ना मुन्ना राई बनना। ये होता है द इकोनॉमी सब्जेक्ट ऑफ चाइना, चाइना की इकोनॉमी इज आएगा, आर नहीं आएगा। सुपीरियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ मोर नहीं लगाते, टू आएगा, आई और वाले एडजेक्टिव अपने साथ टू लेते हैं, सुपीरियर टू। अब इकोनॉमी की तुलना इंडिया देश से नहीं होगी, इकोनॉमी की तुलना इकोनॉमी से होगी,
तो द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज सुपीरियर टू दैट ऑफ इंडिया, मतलब द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, दैट ऑफ। ओके जी, सॉरी, बुरा लगा तो सॉरी भाई। क्लियर है भाई? भाई मेघा जी ऐसे मत बोलो तुम, इस चक्कर में मेरे को नहीं फंसना, मैं इस पे कुछ नहीं बोलने वाला, मैं इस पे नहीं बोलने वाला कुछ भी। होता हमारे इधर भी ऐसे ही है वैसे, मेघाराम गुड़िया जो आप बोल रहे हो, ये हमारे इधर का भी सीन ऐसा ही है। बात आप सही बोल रहे हो, लेकिन कुछ सच इतने कड़वे होते हैं वो बोले नहीं जा सकते, वो बोले नहीं जा सकते, है ना। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये HW के लिए देता हूं, इनके आंसर आपको खुद से ट्राई करने हैं, कल इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, उम्मीद करता हूं भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मुलाकात आपसे अब कल होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।